जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने टीचर प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड पोर्शन, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न जो भी बनने वाले हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे इस लेसन में। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन के कमी के कारण शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कोई कोई देखते हैं कोई इंसान जो होता है वो छोटा हो जाता है, इसी के कारण प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन ए जो मुख्य स्रोत क्या है वो दूध है। दूध से विटामिन ए का स्रोत है और दूध बहुत ही अच्छा एक स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है। तो ये जो पदार्थ है वह है मूंगफली। मूंगफली में आपको प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बन सकता है मेरे भाई इस लेसन से। तो अगला प्रश्न जो बनेगा, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एक या दो प्रश्न बन जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट्स में लिखिए अगर नहीं मालूम है तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को माना जाता है। अगला प्रश्न जो बनने वाला है इस लेसन में आपके एग्जाम के लिए यहाँ से बनता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप अगर नहीं मालूम है तो नोट्स में लिख लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न जो भी बन रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, ठीक, और आगे भी पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों पर एकदम ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बन सकता है कि स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न बनेगा यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है। लार जो होता है वो किसके पाचन में सहयोग करता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टार्च। ठीक है, अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है। तीसी आप लोग देखे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे सारे लोग को पता भी होगा। तो ये आपको पता है और इसका आंसर भी आपको पता होगा, ओमेगा 3 या वसीय अम्ल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार पूछा गया। तो छोटी आंत में संपन्न होती है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो बनेगा यहाँ से कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है। तो बहुअसंतृप्त वर्षा अम्ल की उपस्थिति के कारण माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से। तो दोस्तों मेरे भाई अगला प्रश्न जो बनेगा इस लेसन से, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। ये भी आपको पता है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है मेरे भाई, और ये भी इम्पोर्टेंट आपको तो ध्यान एकदम देकर ही हर चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो लोहा की होती है और हरी सब्जियाँ अधिक खाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी होते हैं। ये बात पर भी ध्यान रखिएगा आप लोग।
अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो बन सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से कि कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो रेनिन है। और अगला प्रश्न जो बन सकता है यहाँ से कि मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो यकृत में भंडारित होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो प्रोटीन है। ये भी बात आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसमें और क्या सम्मिलित होते हैं तत्व, तो पोटेशियम और कैल्शियम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अल्फा फीरेक्टिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो तत्वों में पाया जाता है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ग्लूटेन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में, और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि गाय का दूध किसके कारण हल्का पीला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि दूध का श्वेत रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान रखना। और अगला प्रश्न बन सकता है कि इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आंवला में होती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है विटामिन डी का प्रचुर क्या स्रोत है, तो सूर्य के किरणें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, तो अगला प्रश्न जो बनेगा आपके एग्जाम में यहाँ से बनेगा कि किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो डी और B3 का निर्माण शरीर में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो विटामिन B6। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, विटामिन, हाँ उससे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है मेरे भाई कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है। ठीक है, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है और ये भी पूछा भी गया है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको नोट्स में लिख लो मेरे भाई एकदम स्टार डालकर। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है, तो लैक्टोज। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है, तो लैक्टोज होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से। ये भी प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, तो मेरे भाई अगला प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है आपके लिए कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यकृत को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि इसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ से कि कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, तो विटामिन की खोज की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न बन सकता है विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं,
तो ये प्रश्न आपके बन सकते हैं कॉड, यकृत तेल, शकरकंद और गाजर, पालक आदि। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि और भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से इन सारे रोग हो सकते हैं और इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, और शारीरिक वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो एकदम स्टार देकर मेरे भाई इस प्रश्न को लिख लो, क्योंकि आपके बहुत बार एग्जामों में पूछा गया और पूछा ही जा रहा है अभी भी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कि घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी ही सहायक होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न बन सकता है किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B2 के कमी के कारण से होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में यहाँ से कि थायमीन किसका रासायनिक रूप है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो विटामिन B1 का है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो विटामिन B जो होता है घुलनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है और नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है, तो रिकेट्स होता है और इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण। अगला यहाँ से प्रश्न बन सकता है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आज भी पूछे जा रहे हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो थायमीन यानी B1 पाया जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है, तो मैग्नीशियम रोकता है, यहाँ भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है, तो आंवला है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि एक संतुल्य आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की अनुपात में होनी चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 1/5 कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वर्षा। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है किसकी कमी से मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए करता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।